गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई में हमने क्या स्टडी किया था, सप्लाई क्या है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। एक ऐसा शेड्यूल जो हमें शो करता है कि वेरियस क्वांटिटीज़ को जो प्रोड्यूसर हो कितना सप्लाई करता है, कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करेगा डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। ये हमने किसके अंदर स्टडी किया था, सप्लाई के अंदर स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा यहाँ हमारे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारा जो भी स्लोप है सप्लाई कर्व का, सप्लाई कर्व के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ देखिए हमें दिया गया है, ये हमारा क्या है, स्लोप है, सप्लाई कर्व का स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है। यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है, ए बी हमारा क्या है, प्राइस, और हमारी क्वांटिटी है BC। तो हमारा स्लोप है सप्लाई कर्व का क्या होगा, रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप की बात करते हैं तो क्या होता है, ये रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। तो प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ, AB, और क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हुआ, BC। तो क्या आ गया हमारा AB/EC। इसलिए जब हमारा सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई फंक्शन के बारे में। सप्लाई फंक्शन क्या है, इसमें हम स्टडी करेंगे मार्केट सप्लाई के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, सप्लाई एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर हम ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करें तो जो हमारी मार्केट सप्लाई है वो कमोडिटी के खुद के प्राइस से भी इफेक्ट होती है। कि अगर हमारा प्राइस है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो रहा है तो जो प्रोड्यूसर वो क्या सोचेगा कि अगर कोई किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस कमोडिटी को ज़्यादा सेल करेगा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, उस कमोडिटी को कम सेल करेगा। तो ये क्या है कि किसी भी कमोडिटी का मार्केट प्राइस है उसकी सप्लाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल करेगा, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। की मार्केट सप्लाई है वो क्या करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी सेलर है वो सेल कर रहा है टी। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो सेलर क्या करेगा, टी को छोड़ के कॉफ़ी को ज़्यादा सेल करेगा। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर उसको टी सेल करनी तो वो भी क्या करेगा, एग्जिस्टिंग प्राइस रेट के ऊपर भी क्या सोचेगा कि टी के प्राइसेस में क्या करूँ, ज़्यादा चार्ज करूँ। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या करते हैं, मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। कि अगर एक के प्राइस कम है दूसरे के प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो हम दूसरी कमोडिटी को ज़्यादा सेल करने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। मार्केट सप्लाई है वो इफेक्ट होती है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री के अंदर कितनी फर्म्स हैं। अगर हमारी जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन फर्म्स आ जाएंगी तो हमारी क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो इंडस्ट्रीज है, नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो कम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, कम सप्लाई करेंगे। अगर इंक्रीज होगी इंडस्ट्रीज तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अगर इंडस्ट्रीज कम होगी तो कम सप्लाई करेंगे। उसके बाद है गोल ऑफ द फर्म। हम ये देखेंगे कि मार्केट सप्लाई किस तरीके से, गोल ऑफ द फर्म है ये किस तरीके से अफेक्ट करता है मार्केट सप्लाई को। कि अगर हमारी फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम क्या करेंगे, मोर क्वांटिटी एट सप्लाई एट हाइयर प्राइसेस। कि जैसे ही हमारे हाइयर प्राइसेस होंगे तब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि ज़्यादा क्वांटिटी को क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए। अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो कि सोशल वेलफेयर है तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस रेट के ऊपर भी क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। उसके बाद है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कहता है अगर फैक्टर प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो फैक्टर प्राइस डिक्रीज होंगे तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम आएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर भी क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट के अंदर। उसके बाद है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहता है अगर टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी तो हम एग्जिस्टिंग प्राइस रेट के ऊपर भी क्या करेंगे, मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई करेंगे। इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की। बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। मान लीजिए कि मार्केट के अंदर बुलिश सिचुएशन चल रही है, हमारी जो डिमांड है वो राइज कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा,
प्राइस हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कौन सी सिचुएशन में होगी, जब मार्केट के अंदर बुलिश सिचुएशन चल रही है, मीन्स हमारी जो डिमांड है उसकी मार्केट के अंदर क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ज़्यादा। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड। ये कहता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट है हमारे टैक्स को इंक्रीज कर देती है, अगर हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसकी वजह से हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पेमेंट क्या करेंगे, टैक्स की फॉर्म में करेंगे, और जो हमारे पास पैसा जो प्रोड्यूसर उसके पास क्या बचेगा कि अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, आउटपुट को कम करेगा। तो ये कहता है अगर हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम दूसरी साइड देखें कि गवर्नमेंट अगर हमें सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के ऊपर, अगर प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है तो प्रोड्यूसर वो क्या करेगा, ज़्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। ये हमारी क्या थी, सप्लाई फंक्शन थे, वेरियस डिटर्मिनेंट्स थे जो मार्केट की सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, जितनी भी चीज़ें हैं सभी कॉन्स्टेंट रहेंगी। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी विद चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर चेंज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। और क्वांटिटी सप्लाई प्राइस के डिक्रीज होने के कारण क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए हमने प्राइस लिया क्वांटिटी में, जब हमारा प्राइस 10 रुपीज़ है तो क्या कर रहा है प्रोड्यूसर, 100 सप्लाई कर रहा है मार्केट के अंदर। जब हमारा प्राइस 11 हो गया तो उसने सप्लाई किया 200। जब हमारा प्राइस 12 हो गया उसने सप्लाई किया 300। मीन्स जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई करता जा रहा है। तो यहाँ देखिए डायग्राम में, जब हमारा P प्राइस था तो हमारी क्वान्टिटी क्या थी, Q। जब हमारा प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो गया तो हमारी क्वान्टिटी क्या होगी, Q से Q1 होगी। मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा सप्लाई को जब हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कि स्लोप ऑफ सप्लाई का क्या होता है, या वेरियस डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, या हमारी लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।